नमस्कार, आपका स्वागत है। आज से तकरीबन 1000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में जब किसी का डेथ होता था तब उसकी बॉडी को केमिकल लगाकर मम्मी के रूप में प्रिजर्व किया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। बॉडी को प्रिजर्व करने के बाद उसके ओहदा के हिसाब से मम्मी को डेकोरेट किया जाता था। उसके बाद मम्मी को जमीन के अंदर या किसी डोम के अंदर दफन किया जाता था। अभी तक आर्कोलॉजिस्ट को इजिप्ट में बहुत सारी मम्मी मिल चुका है, लेकिन उनमें से सबसे मिस्टीरियस 7 मम्मी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नंबर 7, लेडी राई। एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पुरानी मॉमी में से एक है लेडी राई की मॉमी। आज से तकरीबन 140 साल पहले इजिप्ट के हिवान टॉम इलाका से मॉमी मिला है। इस मॉमी ने आर्कोलॉजिस्ट को चौंका दिया। पूरी जानकारी के बाद पता चला है आज से तकरीबन 3500 साल पहले लेडी राई करीब 35 साल की उम्र में मरी थी। इसकी मॉमी से मालूम होता है ये किसी एंशिएंट क्वीन की मेड या नर्स थी। आर्कोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा हैरान लेडी राई की बाल को देखकर हुआ। 3500 साल गुजरने के बाद भी लेडी राई की बाल बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व था। उस वक्त लेडी राई को जिस हेयर स्टाइल के साथ प्रिजर्व किया गया, हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसे ही था। नंबर 6, रेमेसेस II। एंशिएंट इजिप्ट के बहुत मशहूर लीडर था रेमेसेस II। शौबी इजिप्ट के बादशाह की तरह रेमेसेस II बहुत दिन तक अपनी बादशाह की गद्दी संभाल के रखा। जब रेमेसेस II का मौत हुआ तब उनकी उम्र 90 साल थी। रेमेसेस II का मम्मी 1881 साल में इजिप्ट के एक छोटा सा गांव सकारा से मिला। सकारा वही जगह है जहां एंशिएंट इजिप्ट के किंग, क्वीन और अपर क्लास लोगों को दफनाया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट का कहना है जैसे रेमेसेस II अपनी समय में बहुत ताकतवर था, बिल्कुल वैसे ही उनकी मम्मी आज भी ताकतवर है। रेमेसेस II की डीएनए टेस्ट से पता चलता है वो तकरीबन 150 बच्चे का बाप है। 1974 में नोटिस किया गया रेमेसेस II का मम्मी खराब हो रहा है। इसी वजह से फैसला लिया रेमेसेस II का मम्मी पेरिस में लेकर री ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान को एक देश से दूसरी ओर जाने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी वजह से इजिप्ट सरकार ने रेमेसेस II का पासपोर्ट इशू किया, जिसमें उसे किंग का दर्जा दिया गया। नंबर 5, तुतनखामुन की मॉमी। तुतनखामुन की मॉमी पूरी दुनिया के आर्कोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। तुतनखामुन की मॉमी जमीन से तकरीबन 20 फीट नीचे मिला। तुतनखामुन एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था। केवल 9 साल की उम्र में तुतनखामुन को बहुत ज्यादा पावर मिल गया था। तुतनखामुन की मॉमी 1922 में किंग्स वैली के एक डोम से मिला है, जहां उनकी मॉमी के साथ बहुत सारी दौलत भी रखा है। इसी वजह से तुतनखामुन की मॉमी ने पूरी दुनिया को हैरान में डाल दिया। केवल 19 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। इनकी मॉमी को लेकर कहा जाता है मॉमी और खजाना को बहुत सारी आत्मा मिलकर रक्षा करता है। लॉर्ड कार्नरवन ने इस मॉमी को ढूंढने के लिए फंडिंग दिया था। हैरान की बात यह है तुतनखामुन की मॉमी मिलने से कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। नंबर 4, क्रोकोडाइल मॉमी। इजिप्ट के एक एंशिएंट सिटी उम्मल बाड़ीजत में आर्कोलॉजिस्ट का एक टीम काम कर रही थी। उनका सोचना था यह कोई मॉमी या खजाना मिल सकता है, लेकिन इस जगह से एक दो नहीं करीब 100 से भी ज्यादा मॉमी मिला, लेकिन वो सब मॉमी क्रोकोडाइल की थी। आर्कोलॉजिस्ट को यह समझ नहीं आ रहा था क्रोकोडाइल्स को क्यों प्रिजर्व किया गया। बाद में इन सभी क्रोकोडाइल के कॉफिन के नीचे कुछ चीजें मिला जिन पर कुछ लिखा हुआ था। आर्कोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उन सभी लिखाई में ज्यादा इंटरेस्टेड था जो क्रोकोडाइल के कॉफिन में लिखा था। क्रोकोडाइल्स को क्यों प्रिजर्व किया गया, इन सवाल का जवाब क्रोकोडाइल्स के कॉफिन में लिखा था। कुछ रिसर्च से पता चला एंशिएंट इजिप्ट में क्रोकोडाइल्स को भगवान मानते थे। इजिप्ट में क्रोकोडाइल्स को ताकत का सिंबल माना जाता है। नंबर 3, गजल्स मॉमी। सिर्फ क्रोकोडाइल की मॉमी ही नहीं, इजिप्ट में हिरन का भी मॉमी मिला था। ये जो हिरन का मॉमी आप देख रहे हैं ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी। ऐसा मालूम होता है ये हिरन किसी क्वीन का पालतू हिरन थी। जब आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई किया तब वो सब हैरान थे, क्योंकि किंग और क्वीन के साथ हिरन को भी सही अंदर से दफनाया गया। यानी जैसे किंग और क्वीन को प्रिजर्व किया गया, बिल्कुल वैसे ही हिरन को भी बहुत शान और शौकत के साथ प्रिजर्व किया गया। नंबर 2, मड मॉमी। इजिप्शियन अपनी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए पेड़ से निकला हुआ केमिकल का इस्तेमाल करता है, जिसे रेजिन कहा जाता है। एक केमिकल बहुत महंगा होता था, इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसे इस्तेमाल कर पाते थे। आर्कोलॉजिस्ट को जितनी भी मॉमी मिला उन सभी में रेजिन लगाया था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। लेकिन कुछ आर्कोलॉजिस्ट तब हैरान थे, उन्हें एक ऐसा मॉमी मिला जो रेजिन से नहीं पूरी तरह मिट्टी से कवर किया हुआ था। ये मॉमी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी। लैब टेस्ट से पता चला ये मॉमी 3000 साल पुराना था, लेकिन उसके मरने के बहुत साल बाद बॉडी पे मिट्टी लगाया गया। रिसर्च से पता चला ये औरत एक गरीब घर की थी जो रेजिन एफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसी कारण इसे मिट्टी से प्रिजर्व किया गया। नंबर 1, मॉमी विथ टैटू। बॉडी पे टैटू बनाना आजकल के एक फैशन है, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में टैटू की बहुत अहमियत थी। इजिप्ट के डेर इल मदीना में 7 ऐसी औरत की मॉमी मिली जिनकी बॉडी पर टैटू बनाया हुआ था। उनमें से एक मॉमी पे 30 से भी ज्यादा टैटू बना हुआ था। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है उन्होंने आज से पहले कभी भी मॉमी पे टैटू नहीं देखा। सभी टैटू को देखने के बाद आर्कोलॉजिस्ट का कहना है एंशिएंट इजिप्ट में टैटू का बहुत अहमियत थी। आपको अगर मेरी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।